नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल शिक्षा विद अंकिता पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23। इसमें हम चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डाटा है, और चैप्टर 2 में भी बहुत ज़्यादा डाटा है। तो दोनों चैप्टर को हम बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं। तो वैसे वीडियो से इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा है कि 2-3 बार वीडियो को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और आप खुद से भी रिवाइज करोगे। अगर अब हमारी पीडीएफ आपको लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा विद अंकिता नाम से, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो शुरू करते हैं। तो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, एनएसडीपी के बारे में, जीडीपी के बारे में, जीएसवीए के बारे में, पीसीआई के बारे में, जीएफसीआई के बारे में, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, और सीपीआई मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। तो ये बस हमारा एक टाइटल था। तो शुरू करते हैं जीएसटीपी के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जीएसटीपी और कुछ नहीं होता है। जीडीपी जैसे देश में होता है वैसे स्टेट में जीएसटीपी होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। और गणना हम दो तरीके से करते हैं, स्थिर कीमत पे और प्रचलित कीमत पे। सभी डाटा की गणना हम दो तरह से ही करेंगे, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पे। स्थिर कीमत जिसको वास्तविक वास्तविक कीमत भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसका आधार वर्ष आपको याद रखना है 2011 और 2012। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्थिर कीमत का आधार वर्ष क्या है, तो 2011 और 12। ठीक है। अब शुरू करते हैं डाटा, क्योंकि डाटा ही हमें पढ़ना है और डाटा ही एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि डिटेल्स हमें डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, डाटा ही पूछेंगे सीधा सीधा। तो शुरू करते हैं। और एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आप प्रचलित कीमत मतलब करंट प्राइस होती है, तो करंट में जो हमें डाटा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा जो कि रियल प्राइस है। ठीक है। और ये थोड़ा हिंट आपको वर्क करेगा। और जीएसटीपी जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका डाटा सबसे ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एनएसटीपी एंड जीएसवीपी। ठीक है। क्योंकि जीएसटीपी में से अगर कुछ माइनस होता है तो हमें एनएसटीपी और जीएसवीपी मिलता है। ठीक है। तो ये हिंट रहेगा, और आप कोशिश करना कि याद भी हो जाएगा डाटा, उसकी टेंशन नहीं है, याद तो हो ही जाएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो, और थोड़ा सा हिंट से वर्क कर जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे जीएसटीपी की। तो जीएसटीपी में हम डाटा पढ़ते हैं प्रचलित कीमत पे। तो आपको इतना बड़ा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा सिंपल सा डाटा याद रखते हैं कि प्रचलित कीमत पे जीएसटीपी कितना है, तो 14.14 लाख करोड़। और ये लेटेस्ट डाटा है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना है। और स्थिर कीमत की बात करें तो 7.99 लाख करोड़। ठीक है। और ये दोनों डाटा याद रखने हैं, और आगे भी आपको कंपेयर करने के लिए ये दोनों डाटा याद रखने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगी और मैं आपको समझाती जाऊंगी, तो फिर आपको इजी में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना 14.14 लाख करोड़ और 7.99 लाख करोड़। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और ये ग्रोथ रेट की बात करें तो प्रचलित कीमत, हम देखो ग्रोथ रेट में भी हम सबकी ग्रोथ रेट अलग अलग पढ़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जीएसटीपी की ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अभी साथ साथ याद कर लो कि हमें आगे बहुत ज़्यादा ईजी लगे। ठीक है। और ये दोनों आप ग्रोथ रेट याद कर लोगे तो कंपेयर करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ग्रोथ रेट जीएसटीपी की बात करें तो प्रचलित कीमत पे है 16.04% और स्थिर कीमत पे है 8.19%। ये दोनों डाटा याद रखना है, लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो देखो, अब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी देश में होती है और राजस्थान में जीएसडीपी होती है। तो हमें ये बोला है भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान कितना है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो लगभग 5% है। ठीक है। मेनली आपको यही याद रखना कि लगभग 5% है। और अगर जीडीपी की बात करें, मतलब जीडीपी मतलब देश में जीडीपी की बात करें, तो प्रचलित कीमत पे 273 लाख करोड़ है, स्थिर कीमत पे 157 लाख करोड़ है। ठीक है। बहुत ही इजी वे में याद हो गया होगा। अब हम एनएसडीपी की बात कर लें, और मैंने पहले ही हिंट दे दिया था आपको कि एनएसडीपी हो या जीएसवीपी हो, दोनों ही हमें जीएसटीपी से कुछ कम ही मिलेगा डाटा। ठीक है। तो फॉर्मूले से पता लग जाएगा, मैंने फॉर्मूला बहुत शॉर्ट वे में लिखा है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए बस, क्योंकि हमें डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो एनएसटीपी की बात करें तो जीएसटीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमें एनएसटीपी मिल जाएगा। और फुल फॉर्म की बात करें तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। नेट होता है इसमें। वैसे डाटा प्रचलित कीमत पे बात करें तो 12.60 लाख करोड़, और हम जीएसटीपी की बात करें तो हमने पढ़ा था 14.14 लाख करोड़, तो उससे कम मिल रहा है। ये
स्थिर कीमत की बात करें तो 6.95 लाख करोड़, जो कि हमें जीएसडीपी से मतलब 7.99 लाख करोड़ से कमी मिल रहा है। ठीक है, अब हम ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। प्रचलित कीमत पे इसकी ग्रोथ रेट है 16.10% और स्थिर कीमत पे है 8.1%। अब जीएसवीपी की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन तो है बट कवर हो जाएगा। अब जीएसवीपी जो होता है वो क्षेत्रवार उत्पादन के लिए होता है। आपने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन अगर पेपर दिया है तो देखा भी होगा कि मतलब कृषि, उद्योग और मतलब सेवा क्षेत्र का, इन तीनों का परसेंटेज तो लगभग एग्जाम में पूछते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको, जीएसवीपी के बारे में याद रखना कि क्षेत्रवार उत्पादन पता लगाने के लिए किया जाता है। और जीएसडीपी होता है जो कि ज़्यादा होता है, उसमें से करोड़ सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो हमें जीएसवीपी मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेती हूँ। तो जी का मतलब होता है ग्रोस, एस का मतलब सेल्स एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा यही है प्रचलित कीमत पे। और स्थिर कीमत की बात करें तो कुल डाटा की बात करें तो हमारे पास, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, जीएसडीपी कितना है तो 14.14 लाख करोड़ है प्रचलित कीमत पे, तो इसका है 13.11 लाख करोड़, कम है ना। तो इसी तरह से आपको थोड़ा हिंट में समझना है। और स्थिर कीमत पे अगर जीएसपीपी की बात करें तो कुल हमारा 7.99 लाख करोड़ था, तो उससे कम हमें मिल रहा है 7.33 लाख करोड़। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रवार की। तो क्षेत्रवार में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिशत में आपको याद रखना है लगभग 28.95% और 27.31% और 43.74%। और स्थिर मूल्य पे भी आपको याद रखना है कि 28, 27 और सेवा क्षेत्र का दोनों का बराबर है, तो 28, 27 भी लगभग बराबर है। तो पॉइंट में थोड़ा सा आगे पीछे है तो याद रख लेना आप, इजी वे में याद हो जाएगा। अब हम ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं कि देखो जो है जीएसवीपी है, इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, कृषि उद्योग सेवा, कृषि उद्योग सेवा। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। और 28, 27, 43 और पॉइंट में कुछ रहेगा तो इजी वे में याद हो जाएगा। कृषि उद्योग सेवा, तो कृषि में कितनी ग्रोथ रेट हुई है, ग्रोथ रेट का मतलब होता है पिछले साल से कितनी मतलब बढ़त हुई है, कितने परसेंट बढ़ा है डाटा। ठीक है, तो 5.22%, उद्योग में हुआ है 6.32%, सेवा में 10.74%। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का, परसेंटेज में भी अपने देखा था अभी। ठीक है, तो सेवा कृषि का और फिर उद्योग का है। इधर की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र की ज़्यादा है, तो सेवा की सबसे ज़्यादा, फिर उद्योग की, फिर कृषि की, इसी क्रम में याद रखना है। और भारत में अगर बात करें तो प्रचलित कीमत पे कृषि का योगदान है 18.11%, उद्योग का है 28.48% और सेवा क्षेत्र का है 53.41%। अब पीसीआई की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला आप देख लेना पीडीएफ में भी और इसमें भी। डाटा हम देख लेते हैं कि प्रचलित कीमत पे है 156 लाख करोड़ और ग्रोथ रेट इसकी रही है 14.85%। स्थिर कीमत की बात करें तो 86 लाख करोड़ और ग्रोथ रेट रही है 6.94%। अब GFCF की बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये सरकारी व निजी क्षेत्र में होता है और शुद्ध पूंजी व्यय का आंकलन करने के लिए होता है। तो इसमें ग्रोथ रेट मेनली आपको यही याद रखनी है, ग्रोथ रेट कितनी हुई है इसमें 26.63%। और भागीदारी इसमें दो तरह से होती है, निजी क्षेत्र से और सार्वजनिक क्षेत्र से। निजी क्षेत्र में भागीदारी निजी क्षेत्र में ज़्यादा है और सार्वजनिक में कम है, और यही आपको याद रखना है कि निजी में ज़्यादा है, सार्वजनिक में कम है। निजी में कितना है 76.19% और सार्वजनिक में है 23.81%। तो हिस्सेदारी की बात करें तो सर्वाधिक हिस्सा होता है निर्माण क्षेत्र का होता है, फिर आवासीय भवन का, फिर लोक प्रशासन का होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक। तो सबसे पहले आपको आधार वर्ष याद रखना है। हमने स्थिर मूल्य पे आधार वर्ष क्या पढ़ा था 2011-12। ठीक है, रिवाइज करेंगे। आदर्श राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें कुल वस्तुएं कितनी है 154। याद रखना कि इसमें वस्तुओं की बात की गई है और वस्तुओं को भी तीन तरह से इसमें मिलाया गया है, जैसे कि प्राथमिक और विनिर्मित और ईंधन को मिलाया गया है। और इसका डिवाइडेशन 154 वस्तुओं का डिवाइडेशन इस तरह से हुआ है, प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय। प्राथमिक सबसे ज़्यादा है 75, विनिर्मित है 69 और ईंधनीय है 10। ईंधन में भी शक्ति, प्रकाश और उपशमन। ठीक है, और इसका योगदान भी आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको यही डाटा याद रखना है कि विनिर्मित का सबसे ज़्यादा योगदान है 49.85। वस्तुएं की बात करें तो सबसे ज़्यादा वस्तुएं तो प्राथमिक वस्तुएं है 75,
अगर परसेंटेज की बात करें तो मतलब जिसका वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो विनिर्मित का है, ठीक है, 49.85%। और ईंधनीय में 16 पॉइंट सबसे कम है, और वस्तुएं भी कम है और वेटेज भी इसका कम है। अब हम बात करने वाला है, तो ये हो गया था। तो कुल की बात करें, कुल WPI मतलब राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 385.45 लाख करोड़। और ग्रोथ रेट की बात करें तो 6.12%। अब हम बात करने वाले CPI मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसको प्रतिमाह जारी किया जाता है और 4 श्रेणियों में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चारों श्रेणियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और आधार वर्ष भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मेनली फोकस करना है। और इसको जारी कौन करता है ये भी याद रखना है। तो 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, औद्योगिक श्रमिकों हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु, ग्रामीण श्रमिकों हेतु, ग्रामीण शहरी व संयुक्त हेतु। आधार वर्ष की बात करें तो औद्योगिक के लिए आधार वर्ष 2016 है, ठीक है, कृषि श्रमिकों के लिए 1986-87 है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1986-87 है, ग्रामीण शहरी व संयुक्त के लिए 2012 है। और जारी कौन करता है, देखो श्रम से आपको समझ में आ रहा है, श्रम ब्यूरो व शिमला जारी करता है, लेकिन ग्रामीण शहरी संयुक्त हेतु हमें कौन जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य, जिसे NSO बोलते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष 2016 है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आधार वर्ष अगर 2016 एग्जाम में आ रहा है तो आपके केंद्र रहेगा जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। देखो इसका आधार वर्ष पहले दूसरा था, फिर इसको चेंज कर दिया, ठीक है, तो मैंने नोट में भी डाल दिया है 2001 के आधार वर्ष, मतलब कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए पहले 2001 आधार वर्ष था, तब अलवर के स्थान पे अजमेर था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि आधार वर्ष हमेशा याद रखना है कि 2001 पूछे तो अजमेर था, और अजमेर जयपुर भीलवाड़ा था। अगर 2016 पूछे तो जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा है। मूल्य सूचकांक की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूल्य सूचकांक किसका है, भीलवाड़ा का है 126.7, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे तो भीलवाड़ा का है 126 पॉइंट, फिर भी हम सब डाटा देख लेते हैं। अलवर का कितना है, 126.2 है, जयपुर का 122.8 है। ग्रोथ रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस में हुई है, वो भी भीलवाड़ा में हुई है, ठीक है। तो भीलवाड़ा का डाटा आपको मेनली याद रखना ही है, क्योंकि इसका डाटा सबसे ज़्यादा है। अब कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कर लेते हैं। जैसे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खाद्य समूह में और सामान्य समूह में। तो खाद्य की बात करें तो 1219, और सामान्य की बात करें तो 1237। इंडिया की बात करें तो 1079 और 1149। अब लास्ट डाटा हमारे पास है ग्रामीण शहरी व संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो 2022 का डाटा हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण का और शहरी और संयुक्त, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान का ही मेनली अपन को पढ़ना है, फिर भी इंडिया का थोड़ा बहुत देख लेना है। तो ग्रामीण की बात करें तो 168.71, और शहरी की बात करें तो 167.69, और संयुक्त की बात करें तो 168.35। तो सबसे ज़्यादा डाटा किसका है, ग्रामीण का है। ये मेनली आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण शहरी संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो ग्रामीण का सबसे ज़्यादा है। और अगर हम औद्योगिक की बात करें तो भीलवाड़ा का सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इंडिया का भी एक बार लाइटली देख लेना आप, 172.76, 170 पॉइंट, शहरी का है 170.75, और संयुक्त का है 171.83, ठीक है। और हमारी अगर PDF आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षाविद अंकिता नाम से, और फिर भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था GSDP, तो उसका डाटा हमने पढ़ा था 14.14 लाख करोड़ और 7.99 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ रेट पढ़ी थी हमने GSDP की ग्रोथ रेट पढ़ी थी 16.04%, और उसकी स्थिर कीमत पे पड़ी थी 8.19%, ठीक है। तो आपको 16.8 लगभग ग्रोथ रेट NSDP की पे आपको इतनी मिलेगी। और मेनली यही 2 डाटा है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। और हम देख लेते हैं एक बार कृषि उद्योग और सेवा में, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में GSVP की बात करते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है 28, 27 और 43 पॉइंट में, तो सेवा का तो 74 है, दोनों का सेम है स्थिर और प्रचलित पे।
और इसका आपको पॉइंट में थोड़ा सा याद रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।